हाय गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल माधवीस वर्ड और हैप्पी नवरात्रि। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और यहाँ पे देखो, आज मैं बहुत ही स्पेशल काम करने वाली हूँ। तो काम ही कुछ ऐसा है कि जो भी अपना आउटफिट मैंने पहना हुआ है उसको मैं ऊपर कर रही हूँ। और ये सब काम ना बचपन में हमने बहुत किया है, बड़े होने के बाद तो सारी चीज़ें छूट जाती हैं, आलसी हो जाते हैं। माँ बाप के घर में रहते हैं तो आलसी हो जाते हैं, माँ कर लेगी ना छोड़ो, ये कर लेगी ना छोड़ो, ऐसा रहता है। लेकिन जब मैरिज हो जाती है ना तो फिर माँ के घर जाओ तो फिर ऑटोमेटिक सारी चीज़ें करने का मन करता है। तो ऐसा ही है। और मैं जो भी काम करती हूँ ना बहुत इन्जॉय के साथ करती हूँ, इन्जॉयमेंट के साथ, क्योंकि मुझे काम करने में रियली बहुत मज़ा आता है। मैं ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाना है तो काम कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है डियर। मैं इन्जॉय बहुत करती हूँ, अपने काम को बहुत अच्छे से मैं करती हूँ। और शायद यही एक मात्र रीज़न है कि आप लोग सारी वीडियो को इतनी पसंद करते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट देते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ और बात अलग कर रही हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे देखो, माँ ने मिट्टी को अच्छे से कोड़ के रखा था। उसके बाद फिर मैं इसको ना इसमें पानी डाल रही हूँ, इसको गीला कर रही हूँ पानी डाल के। उसके बाद फिर ना इसमें मैं क्या बोलते हैं, जो भूसी आता है ना, पैरा का जो भूसी आता है उसको डालूँगी। तो सबसे पहले तो मैं इसे ना, ये कुदाली को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, अभी मेरे मुंह में जो आ रहा है मैं बोल रही हूँ, जो छत्तीसगढ़ में बोलते हैं उसको बता रही हूँ। इसको इस तरीके से ऐसे करते जाऊँगी मैं, ताकि जो पानी मैंने डाला है ना ऊपर में वो मिट्टी के अंदर तक जाए। तो इसीलिए मैं उसको वैसे कर रही हूँ। और माँ बताते जा रही थी, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है क्योंकि मैंने बताया था ना कि मैंने पहले ये सब काम किया था। छोटे बच्चे थे तो करते थे, मस्ती मजाक में करते थे। माँ मिट्टी मता रही है तो हम भी साथ में मताने लग जाते थे, ऐसा है। मताना मतलब वही पैरों से मसलना। तो थोड़ा बहुत आइडिया था, तो माँ ने बोला कि पहले तुम इसको पानी को अच्छे से कर लो कुदाली से। और कुदाली बोलते हैं, कुदारी बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, मुझे अच्छे से नहीं पता। तो फिर मैंने उसको पानी को अच्छे से कर लिया, नीचे आ जाए ताकि मिट्टी के। फिर इसके ऊपर में देखो, ये मैं जो पैरा का जो छोटा छोटा वाला रहता है ना, जिसको हमारे यहाँ ना पैरा कुट्टी बोलते हैं, गाय लोगों को खिलाया जाता है, उसको फिर मैं अच्छे से डाल दूँगी मिट्टी के ऊपर। और ये जो पैरा कुट्टी जो रहता है ना, इसको मिट्टी में क्यों डालते हैं पता है? ताकि मिट्टी में ना स्केच ना आए। मतलब जैसे आप चूल्हा बना रहे हो मिट्टी का तो वो फटे ना, चूल्हा फटे ना। कहीं की आप छबाई कर रहे हो तो दरार ना आए उसमें, एकदम सही से वो जमे रहे और मिट्टी एक दूसरे को अच्छे से कंबाइन कर लेना। मतलब मिट्टी जो है वो अलग ना हो, मतलब मिट्टी को कंबाइन करना है, किसी चीज़ से आपको मिलाना है तो एक बाउंडर होना चाहिए ना। तो ये बाइंडिंग का काम करता है, मान के चलो। ये जो पैरा कुट्टी है वो बाइंड करके रखता है मिट्टी को, ताकि आप कहीं पे भी इसको जब छबाई करो ना, कुछ बनाओ तो ये बाइंड करके रखे और बिल्कुल भी दरार ना आए, इसीलिए डाला जाता है। तो फिर मैंने इसको डाल लिया। अब उसके बाद मेरा जो पैरों से मसलने का काम है वो स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ और बहुत अच्छे से बहुत टाइम तक इसको मसलना है डियर, ताकि जो पूरा पैरा का कुट्टी है ना वो पूरी मिट्टी में अच्छे से मेल्ट हो जाए, मिल जाए और एकदम अच्छी वाली मिट्टी बनकर तैयार हो। मतलब क्या बोलना चाहिए, अभी मुझे वो भी, मतलब मेरे मुंह में वो शब्द नहीं आ रहा है, मैं क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि कई कई चीज़ें ऐसी होती है ना, कई कई भाषा ऐसी होती हैं कि मैं तो बोल दूँगी लेकिन हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए। तो मुझे बस इसको अच्छे से मेल्ट करना है, मिक्सचर अच्छे से मुझे बनाना है, मतलब मिट्टी का मिक्सचर मुझे बहुत अच्छे से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फिर मैं इसे फावड़े से एक साइड ला रही हूँ, पूरा बिखरा हुआ है ना, उसको एक साइड ला रही हूँ ताकि मुझे पैरों से मसलने में आसानी हो। और मैंने जब इसमें पैरा कुट्टी डाला ना तो ये मिट्टी थोड़ी सी थिक हो गई। पहले थिन थी लेकिन अब थिक हो गई, क्योंकि बहुत सारा पैरा कुट्टी डाला ना इसलिए। तो अब मुझे इसको फिर से थोड़ा थिन करना है। तो यहाँ पर मैं टंकी से पानी ले रही हूँ और पानी फिर से मैं ले जा के डालूँगी मिट्टी के ऊपर, ताकि एक अच्छा गाढ़ा वाला जो है वो तैयार हो जाए, मतलब कि मिट्टी तैयार हो जाए, अच्छी वाली मिट्टी तैयार हो जाए छबाई करने के लिए। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि ना यार मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ, क्योंकि जनरली ऐसा काम मैंने ज़्यादा किया नहीं है ना, इसीलिए कितने सालों के बाद मैं ये वाला काम कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मज़ा के साथ साथ ना मेरी एक्सरसाइज भी हो गई और हालत भी ख़राब हो गई थी, सही बता रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा
पैर और कमर दुखने लग गया था, क्योंकि आप कंटिन्यू एक ही काम को करो, एक ही जगह बल लग रहा है तो पेन होता ही होता है, एकदम कॉमन सी बात है ये। तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था यहाँ पे पैरों पे। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये जो मैंने काम किया है उसको तो मुझे पूरा करना ही है। तो जब तक मैंने इसे अच्छे से मेल्ट नहीं कर लिया तब तक फिर मैंने काम को छोड़ा नहीं। और मेल्ट करने के बाद माँ फिर करेगी छबाई। जो कोठा होता है ना जहाँ पे गाय लोग रहते थे, वहाँ ये छबाई करेगी, क्योंकि दीमक ने बहुत सारा गड्ढा बना दिया है, बहुत जगह को ख़राब कर दिया है। चूहों ने बहुत ज़्यादा जगह को ख़राब कर दिया है, बिल बना दिया है। तो वो सबको पैक करने के लिए, सबकी छबाई करने के लिए माँ ने मिट्टी का काम शुरू किया था। तो मैंने सोचा कि चलो माँ, मैं भी ये करती हूँ, मुझे इन्जॉयमेंट भी आ जाएगा। इन फ्यूचर कभी करने का मौका मिला तो ये मैं कर भी लूँगी, मुझे ये काम अगर आता है तो मैं कर भी लूँगी, और वीडियो तो मेरी बन ही जाएगी साथ ही साथ। तो इसलिए मैंने ये वाला काम किया गाइस। और कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ नया अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आऊँ, क्योंकि वही क्लीनिंग का देख के आप लोगों को बोरियत बिल्कुल भी महसूस ना हो। तो यही है, तो मैं इसे अच्छे से मेल्ट कर लूँगी डियर। तो आज का यही था मेरा वीडियो। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अच्छे कमेंट करिएगा। और आगे चल के मैं बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मतलब आने वाली वीडियो में। तो आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो पर प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ मैं किसी अच्छे सी वीडियो या व्लॉग के साथ। और जब ये काम ख़त्म हो जाएगा फिर मैं पैर वैर धुल लूँगी अपना, और नहाना वहाना कर लूँगी। तो चलो गाइस, फिर मिलती हूँ किसी अच्छे से वीडियो व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए। लव यू गाइस, सी यू सून, बाय बाय एंड गुड नाइट। एंड अगेन आपको दिल से हैप्पी नवरात्रि। ओके। हाँ।